Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Define structure isomers. Molecules or compounds with the same molecular formula but different structure formula. Structure formula means different structures. And different structures mean different names, yeah? You remember this. Different structures mean different names. ये वैसे मैं लिख रहा हूँ ताकि याद रहे आपको. Different structures means different names. Means. That's what we have done so far. What is chiral center? Hussein, chiral center. Sir, a carbon connected to four different atoms or group. Does it have to be carbon? No, we can say an atom which is bonded to, yes, वो भी ठीक है. Carbon connected to or bonded to four different atoms or groups. वो भी ठीक है. An atom भी कह सकते हैं. Very good. It's the same thing. Then he said, draw the two isomers of C7H14 which have a chiral center in them. इसको बनाते हैं. सबसे पहले तो इसका तरीकाकार ये है प्रैक्टिस. एंड इफ यू डोंट डू द प्रैक्टिस देन व्हाट यू डू, हमेशा इसको यूं लिख लिया करें. CH3 CH2 सारे आइसोमर्स ड्रॉ कर लें जल्दी जल्दी. आई एम टेलिंग यू वन वे ऑफ डूइंग इट. 7 एक हो गया, ये दूसरा हो गया. ये और ये 1. दिस इज नॉट कायरल. अनदर करते हैं. इसको देखते हैं. इज दिस 1 2 3. इज दिस कायरल? यस दिस इज कायरल. लुक एट दिस इज कायरल. ये आ गया कायरल. एक तो कायरल आ गया. अब दूसरा कायरल बनाने की कोशिश करते हैं. तो एक और बनाते हैं. पहले आइसोमर्स बनाए जाते हैं ना. CH3 CH, इधर CH3 लगा दें, इधर CH लगा दें, और CH2 CH3. इज दिस कायरल? दिस कायरल? नो दिस इज नॉट कायरल. इज दिस कायरल? यस दिस इज कायरल. तो ये दो कायरल सेंटर हैं. यू गेट 4 मार्क्स फॉर दीज. डिड यू गेट दिस? तुरहान, डिड यू गेट दिस? Yes, sir. ये अगर कुछ भी नहीं समझ आता ना, तो उसके सारे आइसोमर्स ड्रॉ कर दें. उनमें से दो कायरल होंगे. ट्राई डूइंग द डिफरेंट आइसोमर्स. And isomerism only comes by the practicing. Once you start doing the practice, you easily learn it. All right. Then he says this question. This question is about the molecules with the molecular formula C4H8O2. Give the structure formula of pair of the chain isomers with the formula C4H that are carboxylic acid. ठीक है. एक बनेगा ब्यूटानोइक एसिड, एक, और दूसरा इसका चेन आइसोमर बनाते हैं. CH CH3 C डबल बॉन्ड OH. ये आइसोमर्स बन गए. समझ आ रही है? इसका नाम क्या है? ब्यूटानोइक एसिड. इसका नाम क्या है? मिथाइल प्रोपानोइक एसिड. कैन वी से 2 मिथाइल? यस. कैन वी से जस्ट मिथाइल प्रोपानोइक एसिड? इट वर्क्स. यस, इन दिस केस इट वर्क्स, क्योंकि यहाँ पे 3 मिथाइल हो नहीं सकता. और 1 मिथाइल करेंगे तो खुद ब खुद वो ब्यूटानोइक एसिड बन जाएगा, क्योंकि ब्रॉन्ज कैन नॉट बी अटैच टू द टर्मिनल कार्बन्स. डिड यू गेट दिस? Sir, did you get this? Yes, sir. Burhan, did you get it? Yes, sir. अच्छा, अब एस्ट्रेस बनाते हैं इसके. कोई मुझे हेल्प करेगा एस्ट्रेस बनाने के लिए? दानियाला यू है? रानी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir, a bit. समझ आ रही है इतना ही. Okay. How to draw the estrus with this formula? Any technique? Yes, I do it. मैं यहाँ वापस जाता हूँ. I'll explain this technique to you. सबसे पहले, whenever he says, yeah, draw the ester.
he has given you formula C4H8O2। तो सबसे पहले इधर लिख लें मेथनोइक एसिड, बस, और कुछ भी ना लिखें। और इधर 3 कार्बन वाला प्रोपानोल लिख लें, 3 कार्बन वाला अल्कोहल लिख लें, पहला चीज ये है। फिर उसके बाद चेक करें क्या अल्कोहल का कोई आइसोमर बन सकता है। यस, वो ये बन सकता है। पहला यूज किया था आपने प्रोपेन 1 ओल, अब हमने यूज किया प्रोपेन 2 ओल। अब इसका एस्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा, पहले वाले का ये बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड से OH और अल्कोहल से H रिमूव करते हैं। वी रिमूव OH फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड एंड H फ्रॉम अल्कोहल, रिमेंबर दिस। इसका नाम क्या बनेगा, प्रोपाइल मेथनोएट। दूसरा, इधर से OH और इधर से H जाएगा तो क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O CH3CH3। इसका नाम लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था, जरा चेक करके बताएं। अब हम भी ठहरेंगे, यू टेल मी द नेम। सोच के बताएं कि लिखा था किसी ने। जी बोले। सर ये मिथाइल इथाइल मेथनोइट। नहीं, मैंने एक और नाम भी बताया था इसका। चेक करें, अभी नहीं, अभी आप चेक करके मुझे कल बताएंगे। जब भी बताएंगे आपने बताना है, मैंने नहीं बताना आपको। तीसरा एस्टर क्या कौन सा बनेगा, एथानोइक एसिड से। अब कार्बन की एथानोइक, सॉरी, एसिड में एक कार्बन और डाल दें और इधर अल्कोहल ये बनेगा। तो इधर से OH और इधर से H जाएगा तो क्या बनेगा, क्या नाम है इसका, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एस्टर। सर मिथाइल इथेनोइट। इज दिस मिथाइल, दिस इज एथानोइट। जी बोले। सर वो इथाइल हो जाएगा, इथाइल। इथाइल एथानोइट है तीसरा एस्टर। अब वी कांट डू एनीथिंग एल्स टू दीज एस्टर्स। ये यहाँ पे अल्कोहल में हम कोई आइसोमर बना नहीं सकते, कार्बोक्सिलिक एसिड का कोई आइसोमर इधर बन नहीं सकता, तो हम अपने क्या करेंगे, इसको ये करेंगे, एक कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड में इंक्रीज कर दें। प्रोपानोइक एसिड और मेथनॉल का आपस में बनाएं। इधर से OH और इधर से H जाएगा तो क्या बनेगा, CH3CH2 डबल बॉन्ड OO CH3। क्या नाम है इसका, मिथाइल प्रोपानोइट। मिथाइल प्रो। ये नेक्स्ट, ये हमारे चारों एस्टर्स बन गए। दोबारा देखिएगा, क्विक क्विक। इफ से दे आस्क अस ड्रॉ द एस्टर्स फॉर दिस कंपाउंड, सबसे पहले आपने ये बनाना है, सबसे छोटा एसिड यूज करें। Here you have used propane 1 ol, now use propane 2 ol। तो ये बनेगा, इसकी प्रैक्टिस हमें होनी चाहिए बेटा। अब हम we can't make any ester, sorry, we cannot make any isomer of propane 1 ol and propane 2 ol of 3 carbons, so now we move ahead। अब increase 1 carbon in the carboxylic acid, जो एथेनोइक एसिड बन जाएगा, ये बन जाएगा इथाइल एथेनोएट। Increase one more carbon in the carboxylic acid, methyl propanoate। So these are the 4 esters. None of them contains chiral carbon. See,
None of them contains, this is not chiral, no chiral carbons in here. तो 4 एस्टर्स में कोई chiral नहीं है. Did you get it? जी सर. All right. We move ahead now. In the same way, let's draw the ester with the 5 carbons. Let's see. C5H10O2. ड्रॉ करें, फिर मुझे बताएंगे नाम नाम उनके. जल्दी से ड्रॉ करें, शाबाश. इसका नाम याद आया कोई किसी को? Do you remember the name of this one? इसका नाम है प्रोपेन टू आइल मेथानोएट. याद है? क्योंकि प्रोपेन टू ओल है ना. प्रोपाइल लिखना है तो प्रोपेन टू आइल मेथानोएट, याद रखिएगा. इसको एक और नाम भी है, आइसोप्रोपाइल. इसका एक और नाम ये है, आइसोप्रोपाइल एसीटेट. या इसको यूं भी कह सकते हैं, आइसोप्रोपाइल मेथानोएट. आइसोप्रोपाइल मेथानोएट इसका नाम है. ये एसीटेट नहीं, मेथानोएट, सॉरी. आइसोप्रोपाइल मेथानोएट. और इसका क्या नाम हो सकता है? व्हाट इज द नेम फॉर दिस वन? इसका वही नाम हो सकता है, आइसोप्रोपाइल एथानोएट. और दूसरा नाम क्या हो सकता है? प्रोपेन टू आइल एथानोएट. सर ये आइसोप्रोपाइल क्या है? ये इसको आइसोप्रोपाइल इस ग्रुप को कहते हैं. ठीक है. इस प्रोपेन टूओल का एक और नाम भी है, आइसोप्रोपाइल, बट हम उसको आइसोप्रोपाइल नहीं कहते, हम तो प्रोपेन टूओल कहते हैं. दैट्स व्हाई आई केप्ट दिस नेम. कभी कोई भूल जाए तो आप उल्टा सीधा आ जाए, आइसोप्रोपाइल करके आइसोब्यूटाइल करके भी कर सकते हैं, अगर ऐसा ये नाम भूल जाए तो यू कैन राइट दिस डाउन. दे डू आस्क यू द नेम्स समटाइम्स. सम ऑड वन आउट नेम जरूर पूछते हैं वो आपसे 1 मार्क के लिए. लेकिन वो भी नाम सही है जो आपने लिखा है ना, प्रोपेन टू आइल एथानोएट. नेक्स्ट आगे चलते हैं जी. अब इसके आइसोमर्स बनाते हैं, C5H10O2 के. हैव यू ड्रॉन द आइसोमर्स? ड्रॉ करें, शाबाश. आई गिव यू 2 minutes. क्विकली ड्रॉ देम प्लीज. प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जस्ट प्रैक्टिस. Not many concepts, but the loads of practice. Do it, शाबाश. जी drawn. Now you compare your ones with my ones. Yeah, I draw it quickly. Bismillah.
ब्यूटाइल मेथनोएट। ब्यूटेन 2 आइल मेथनोएट। ब्यूटेन 3 आइल, सॉरी, नो, ब्यूटेन 2 आइल मेथनोएट। Yep. One is this one. Oh, this is chiral. This is chiral. तो एस्टर में chiral 5 कार्बन से स्टार्ट हो रहा है, याद रखना है हमने। एक और बनाते हैं। ये नाम की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट। अब कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बन बढ़ाते जाते हैं, एक कार्बन और कर दें। इधर फिलहाल स्ट्रेट चेन रखते हैं। एक और कार्बन लेफ्ट पे बढ़ाते हैं। अब एक और कार्बन लेफ्ट पे बढ़ाते हैं। नो मोर कार्बन, वी कैन गिव इट टू लेफ्ट। एक और, अब इस कार्बन में एक चेन बना देते हैं। So you have seen how many esters can we draw? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 and then 9. Is this 9 or 10? Are these 9 or 10? Any one of you, can you answer please? Are these 9 esters or 10 esters? Sir, 9. They are 10 esters. Look at these two esters. They are chiral carbon. There is a chiral carbon in here. So due to the chiral carbon, you know one thing. They are the race mate mixtures of each other, 50-50% of each, yeah? समझ आ रही है? They are called enantiomers or enantiomers. They are called optical isomers. बात समझ आई है या नहीं आई है? तो जहां पे भी कायरल कार्बन आ जाए और जहां पे सिस ट्रांस आ जाए, उसको एक काउंट नहीं करेंगे, दो काउंट करेंगे। स्ट्रक्चरल एक काउंट करेंगे, अगर वो कह दे स्ट्रक्चर एंड स्टीरियो तो फिर दो काउंट करेंगे उसको। बात समझ आ रही है? सर 2 क्यों करेंगे, फिर से बता सकते हैं? बिकॉज ये कायरल सेंटर है ना, ये कायरल सेंटर है ना इसके अंदर, ये कायरल सेंटर की वजह से ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाते हैं। तो दो। लुक एट दिस, आई ड्रॉ टू ऑफ देम। I draw this CO double bond CO CH CH3 CH2 CH3, ये कायरल कार्बन एसेट। क्या मतलब है? ए कार्बन, ये दरमियान वाली कार्बन, ऊपर H है, नीचे CH3 है, लेफ्ट पे HCOO है, और राइट पे C2H5 है। और इसका इसका ऑप्टिकल मिरर इमेज ये बन रहा है, CH3 और इधर C2H5 और इधर HC डबल बॉन्ड O CH, जो भी लिखना है आपने। गॉट इट? दे आर कॉल्ड ऑप्टिकल आइसोमर्स। How they are same? They are physically same, chemically same. They have the same molecular formula, same structure formula, but different arrangement of atom in the space. They have the same physical properties, same chemical properties, but different biological properties. They are non-superimposable mirror images of each other. They rotate। ये सेंटेंस आपने ये याद रखने हैं जो मैंने 4-5 बोले हैं, ये नोट्स में लिखे हुए। दे रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट इन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शंस। दैट्स इट। ये 4 sentences. Let me write down again. Okay. Do we need to understand these 4 sentences? Yes or no? Both are both. We can say both. क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो जो माइक्रोबायोलॉजी वालों को समझ आएंगी, हमें समझ नहीं आएंगी। जस्ट लर्न इट। दे हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। इन मेडिसिन A2 में भी वो निकाल दिया गया है, जो है ना, वो जो ड्रग सिंथेसिस इज नो मोर इन A2।
तो हम इसलिए उसको ज़रूरत ही नहीं है आपको यस में उसकी इतनी ज़्यादा डिटेल्स में बताने की। जस्ट रिमेंबर दिस वन, द बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट, फिजिकली केमिकली दे आर अलाइक, बायोलॉजिकली दे आर डिफरेंट। समझ आ रही है? कैन यू प्लीज आंसर व्हाट आई सेड? जी सर। या, दैट्स गुड। लेट्स डू द क्वेश्चंस, मोर क्वेश्चंस। अच्छा, हमने कल ये क्वेश्चन किया था, नहीं अभी ये नहीं कर रहे थे, अभी P2 कर रहे थे। वी हैव डन। वैसे भी इफ यू हैव टू मेक एस्टर, 2 marks is giving you from O level question, और ये अल्कोहल है, you may make them to react, it is a reversible reaction. What are the conditions for this reaction? Reagent and conditions for this reaction. Reagent तो मैंने लिख दिया methanol, conditions क्या होंगी? To make any ester, what are the conditions? जी प्लीज, तुरान Yes, sir. बोले, आंसर करो ना यार। ओ लेवल में ए स्टार लेने का फायदा क्या है जब आता कुछ नहीं होगा सबको, हैं सारे ऐसे बैठे हैं। रानी, यू आंसर। Sir, I don't remember. सॉरी, I don't remember. you do remember, recall it, but just recall. Yes sir, हुसैन, आता है, सबको आता है। Concentrated acid. Let's say concentrated sulfuric acid plus boil under reflux. You know what is under reflux? आपको मालूम है रिफ्लेक्स कंडेंसर क्या होता है? ये देखिए यूं होता है, एक हमने ये पढ़ा हुआ था डिस्टिलेशन फ्लास्क, ये डिस्टिलेशन हो रही है, यहाँ पे हम लगा देते हैं कंडेंसर, और यहाँ पे लगा देते हैं थर्मोमीटर जिसका बल्ब यहाँ तक आता है, साइड आर्म तक, और यहाँ पे इसको कहते हैं रिसीवर, और इसको कहते हैं डिस्टिलेट, और यहाँ पे कोल्ड वाटर इन, यहाँ पे हॉट वाटर आउट, कोल्ड वाटर इन एंड हॉट वाटर आउट, और यहाँ पे हीट करते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे वो है अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, दे ऑल आर फ्लेमेबल, तो हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रिक हीटर, नॉट डायरेक्ट हीट। और यहाँ पे हम ये लगा देते हैं, इसको कहते हैं ग्लास बीड्स, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, दे ओनली लेट द वेपर्स टू गो। ओ लेवल IG1 में पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है? तो ये इसको कहते हैं डिस्टिलेशन फ्लास्क, दिस प्रोसेस इज नोन एज डिस्टिलेशन। आगे हम पढ़ेंगे। अब हम करें रिफ्लक्स। रिफ्लक्स इज समथिंग लाइक दिस। मैंने लड़कियों को वो भेजा है या नहीं भेजा, मुझे तो ये भी नहीं याद है। ओह, I forgot to send them the link. That's why no one turned up. Oh, look at this. ये देखिएगा, इसको कहते हैं रिफ्लक्स कंडेंसर। रिफ्लक्स कंडेंसर। अगर हम रिफ्लक्स ना लगाएं, कोई भी वेपर जो ऊपर जा रहा है उसको ऊपर नहीं जाने देता, लेट इट, it comes back, it doesn't, it prevents the vapors to go up before the completion of the reaction। और जब रिएक्शन कंप्लीट, दिस इज यूज्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट हो जाए, अब हम इसको बॉयल करते हैं, कोई वेपर ऊपर नहीं जा सकता, नो एस्केप ऑफ द वेपर्स। समझ आ रही है ये बात? और कंप्लीट भी करता है रिएक्शन को। ये इससे ज़्यादा हमारे वो नहीं है, लेकिन यस P5 में हम पढ़ेंगे। ये ज़रा बना लें आपके पास ताकि याद रह जाए। ये ना हो ना कि हम रिएक्शन कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है, इससे पहले ही रिएक्टेंट सारे के सारे अब एस्केप कर जाएं,
रिएक्टेंट को भी एस्केप नहीं होने देना, प्रोडक्ट्स को भी सेव करना है हमने। Any vapor is going up, any of the vapor is going up, the reflux condenser condenses the vapors back into the liquid and they return into the flask again. It also prevents the solvent to evaporate. It is to make sure that the reaction अपनी steady speed के साथ चलता रहे for the better yield. Yield भी अच्छी हो जाती है. That's it. Reflex condenser. Shall I write down the uses of this? It prevents solvent loss. It also maintains reaction temperature. That's it. Coffee. Okay, we get the better yield as well. We get the better yield. Next. तो ये हम रिफ्लक्स जब यूज करेंगे तो दिस कम्स अंडर रिफ्लक्स बैनर। तो ये हमने कंडीशंस कर ली हैं, आगे चलते हैं। ऑलराइट, C4H8। हु इज C4H8? ब्यूटीन। अब वो क्या कहते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पेयर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स विद द फॉर्मूला। पोजिशनल आइसोमर तो पहले बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरा बनेगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH। ये दो पोजिशनल आइसोमर हैं। ओके, अब देखते हैं। गिव द स्ट्रक्चर ऑफ द पेयर ऑफ चेन आइसोमर्स विद द फॉर्मूला C4H8 विच डू नॉट एग्जिबिट स्टीरियो आइसोमरिज्म। ये तो स्टीरियो आइसोमर देते हैं ना, दो जो स्टीरियो आइसोमर नहीं देते, चेन आइसोमर्स बनाए। एक बनेगा ये, एक बनेगा ये सिस ट्रांस नहीं देगा, ये सिस ट्रांस देगा, ये सिस ट्रांस देगा। अभी थोड़ी देर बाद वो पूछेगा। ड्रॉ द स्ट्रक्चर इन द फुल नेम ऑफ द पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विद द फॉर्मूला C4H8। क्या कौन सा है वो? ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH। तो यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे लिखेंगे C डबल बॉन्ड C, HHCH3CH3, HHCH3CH3। पहले वाले का क्या नाम है तुरहान? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आइसोमर A एंड देन व्हाट इज द नेम ऑफ आइसोमर B? जी बोले। व्हाट इज द नेम ऑफ A सर? तुरहान, रानिया, दानियाल, व्हाट इज द नेम ऑफ A? Can you not hear me? What is the name of A? Sir, is it 2-methyl बिल्कुल बिल्कुल butane? रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग। दिस वन। इसका नाम क्या है? अच्छा, ये इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? चलें, आई ड्रॉ इट अगेन। व्हाट इज द नेम फॉर दिस कंपाउंड? ये तो O लेवल है भाई, कम ऑन। Any one of you answer the name? Can you answer the name? Can you tell me the name of this compound? Danial. butane. Sir, But1A. That's it. And what is the name of this compound? बार बार Sir, कराऊंगा इसको।
ब्यूटूइन। ब्यूटूइन। अब इसका क्या नाम है बोलें, ये जो ये है। जी, ए का क्या नाम है, बी का क्या नाम है? रानिया। सर ये ए तो सिस है। ऐसे इसका नाम है सिस ब्यूटूइन। और बी का नाम है सिस, सॉरी, बी का नाम है ट्रांस ट्रांस। ब्यूटूइन। रानिया, यस सर। मैंने आपको याद करवानी है ये बातें, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक ठीक। मेरे बाल देखें? नहीं। ऐसे बाल बना दूंगा आपके। सही है। चले, देखिएगा, दोबारा दोबारा देखते हैं ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन कम्स, ड्रॉ ऑल द आइसोमर्स ऑफ C4H8। क्वेश्चन, ड्रॉ all the isomers of C4H8 which can decolorize ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन। ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन को रनीम कौन डीक्लोराइज करता है? ओ लेवल्स। एल्कीन्स। डबल बॉन्ड, एक्सीलेंट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में होगा? लेट्स ड्रॉ। पहला आइसोमर बेटा ये बनेगा, ये इसकी प्रैक्टिस करनी है। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। जिसको इंट्रोडक्शन समझ आ गई उसका हाथ चल गया, दिमाग चल गया, उसकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल एक ऐसा ताजा जो ठोकर पे पड़ा हुआ होगा। और जिसको यही समझ नहीं आई तो बिलीव में बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक और आइसोमर भी बनता है। ये कितने आइसोमर्स हैं? हाउ मेनी कंपाउंड्स आर दीज? रानिया। हाउ मेनी कंपाउंड्स आर दीज, जिसको मैंने सर्कल किया है? जी बोलें रनीम। वन। सुरहान। हाउ मेनी कंपाउंड्स आर दीज? सुरहान। सुरहान, वे आर यू? ठीक है जी। ये कितने कंपाउंड थे? टू कंपाउंड्स अभी ड्रॉ किए हैं। एक हो गया सी डबल बॉन्ड, सी ड्रॉ करवाऊंगा बार बार आपको। ये हो जाएगा सिस ब्यूटुइन, और ये ट्रांस ब्यूटुइन। ये एग्जाम में यही आते हैं, बार बार आते हैं। इसका नाम होगा सिस ब्यूटुइन, इसका नाम है ट्रांस ब्यूटुइन। इसका स्केलेटल क्या है? पहले वाले का स्केलेटल, ये कार्बन है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, और ये दूसरा ये है, ये है, और ये है, ये है इनके स्केलेटल। ड्रॉ देम। शाबाश। ब्यूटवीन के सारे आइसोमर्स ड्रॉ करें, बार बार ड्रॉ करें। अच्छा, एक और आइसोमर भी बनता है, वो ये है CH3CH3 डबल बॉन्ड CH3। इसका नाम है मिथाइल प्रोपीन। ड्रॉ करें ये सारे आइसोमर्स, शाबाश। ड्रॉ करें, बार बार ड्रॉ करें, जब तक आपको समझ नहीं आता वी कैन नॉट मूव अहेड। इनको हमें आने चाहिए। After this,
I give you 3 minutes to draw all the isomers of C5H10. Draw all the isomers of C5H10. सारे isomers, नहीं तो मैं आके बनाऊंगा. I give you 3 minutes. शाबाश करें. Don't waste the time, please. You have drawn all the isomers? Have you drawn? Yes, drawn the isomers. चलिए अब मैं ड्रॉ करता हूँ and you compare.
CH3, CH2, CH2, CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है इसका? नेम इट प्लीज। Pentvanine. पेंटवानिन। नेम दिस। Select the longest carbon chain containing both carbons attached to double bond। पहला पॉइंट 1 2 3 4, तो ये बन जाएगा 3 methyl ब्यूट 1 इन। तीसरा आइसोमर्स CH3 CH2 CH3 double bond CH2। What is the name for this one, Turhan Kazi? If you are there। सर ये ब्यूट वन ही नहीं होगा, ये दूसरा वाला? आप पहले वाला ब्यूट 1 इन है, ये मैंने 1 लिखा था। जी क्या नाम है इसका जो अभी मैंने ड्रॉ किया इसका? जी बोलें, जल्दी जल्दी बोलें, शाबाश। एनी वन ऑफ यू। 2 methyl ब्यूट 1 इन। एक और आइसोमर, वो ये बनेगा। जी क्या नाम है इस आइसोमर का? Would you, any one of you, can you please answer the name for this one? Pentuine. Pentuine. Who answer this? Who was this? जी बोले क्या नाम है इसका? 2-methylbutene. वेरी गुड। और इसका कोई आइसोमर नहीं बनता जो कि ब्रोमीन एक्वस सॉल्यूशन को डीकलराइज करे। यस, दे आर फ्यू मोर आइसोमर्स, वो ये हैं CH2 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 CH2, और इसका ये बनता है स्केलेटल। ये क्या नाम है इसका? इसका नाम Cyclopentane. cyclopentane। We have done in the isomerism that alkene and cycloalkanes, they are functional group isomers. Who? Alkenes and cycloalkanes are the functional group isomers of each other। एक और आइसोमर इसका बनाते हैं, वो ये है CH2CH CH2CH2, और ये लग गया CH3। क्या नाम होगा इसका रानिया? ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है, और यहाँ पे एक H है। जी नेम रानिया, प्लीज नेम इट। इसका नाम क्या होगा? थिंक थिंक थिंक, बहुत आसान है इसका नाम, तो बहुत ही आसान है। का नाम होगा, एक सेकंड सोचने दे, बताऊंगी आपको मैं। अम, एक, इसका क्या कहते हैं? ब्यूटू नहीं, नहीं नहीं ब्यूटू नहीं, सॉरी सॉरी। मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। घर बैठ के प्रैक्टिस करेंगे, आपको आएगा, अदरवाइज नहीं आता इस तरह, ठीक है? यस। प्लीज डू द प्रैक्टिस एट होम। इसका एक और बनाते हैं आइसोमर, वो ये बनेगा CH2CH, इधर भी CH3 लगा दें, इधर भी CH3 लगा दें। देखिएगा C5H10 ही बन रहा है ये। क्या नाम है इसका?
What is the name of this one? One, two, 1 2. dimethyl cyclopropane. Very good. Dimethyl साइक्लोप्रोपेन। प्लीज जब बैठ के प्रैक्टिस करें, बैठ के प्रैक्टिस करें। एक और बनाता हूँ, CH2H2, और इधर भी CH3 है, इधर भी CH3। इसका क्या नाम बनेगा? 1, 1 dimethyl cyclopropane. वेरी गुड। इस तरह की प्रैक्टिस हमें चाहिए, रानिया। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई सेड, रानिया? यस सर। हाँ जी, फर्स्ट एवरीवन, सिर्फ रानिया नहीं, दानियाल, हुसैन, मूसा, रनीम, रानिया, तुरहान, आप सबको ऐसी प्रैक्टिस चाहिए जैसी मुझे और है, नाम नहीं ले रहा, ठीक है? तो ऐसी प्रैक्टिस मेरा पुत्र घर बैठ के करें, बस मैं आपको सही बता रहा हूँ। अच्छा, अल्कोहल बनाता हूँ, C4H10O के अल्कोहल बनाएं। अच्छा, पहले एक फॉर्मूला हमें ये दिया हुआ है, दे हैव गिवन अस दिस फॉर्मूला, दे सेड फाइंड आउट द डबल बॉन्ड्स इन दिस। नहीं, ये कह रहे हैं कि इस पे कोई डबल बॉन्ड होगा, यानी नहीं, सॉरी, रॉन्ग। वो कहते हैं ये कंपाउंड है। सबसे पहले इसका ये बनाएं कि इसके ये है कौन सी फैमिली से। अब हम कंफ्यूज हो गए, ये हो कौन सी फैमिली से हो सकता है? एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, क्योंकि एल्डिहाइड में भी एक ऑक्सीजन है, कीटोन में भी एक ऑक्सीजन है, अल्कोहल में भी एक ऑक्सीजन है, कार्बोक्सिलिक एसिड में दो हैं, एस्टर में दो हैं, तो वो तो निकल गया। लेट्स चेक। सबसे पहले इसमें नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स काउंट कर लेते हैं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स, कोई और टीचर बनाएगा तो शायद उसको यूं यूं कहेंगे, वो यूं कहेंगे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स, ये भी कह सकते हैं। इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला है 2C+2, 2C+2 -H-X+N/2। एक्स कौन है? हैलोजन है, और एन क्या है? नाइट्रोजन है। अब बोलें जी, इस कंपाउंड में देखते हैं डबल बॉन्ड कितने हैं। 2 × 4 = 2, 2 × 4 = 8, 8 + 2 = 10, 10 - 10, 0 + 0 ÷ 2। तो कोई भी डबल बॉन्ड इस कंपाउंड में नहीं है। तो हमें ये मालूम हो गया है कि तो ना ये कीटोन है ना ये एल्डिहाइड है, तो क्या हो सकता है? तो डेफिनेटली अल्कोहल है। तो C4H10 जरा बना के दिखाते हैं, तो ये अल्कोहल है, बात ही खत्म होगी। तो पहला अल्कोहल बनाते हैं, C4H10O, पहला अल्कोहल। डिड यू, कैन यू राइट दिस डाउन इफ यू हैवंट रिटन इट बिफोर? हर चीज हम ऐसे करेंगे। बाकी जो हमारे 2 दिन रह गए हैं, एक दिन, आई एम अफ्रेड, फ्रॉम द स्कूल एक दिन रह गया, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से कल के दिन भी हम करेंगे। एंड इफ यू वांट वी कैन डू अनदर क्लास इन द इवनिंग, ताकि हमारी इंट्रोडक्शन स्ट्रांग हो जाए। वी नीड द स्ट्रेंथ, बिग टाइम स्ट्रेंथ इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज इंट्रोडक्शन। आगे बहुत आसान है। जी बोलें। और दिस इज, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी को स्टार्ट कर रहा हूँ फिलहाल मैं। वो जो 1 साल का जंग है ना, रस्ट प्रोड्यूस हो जाता है 1 साल, फ्रॉम द ओ लेवल ऑर्गेनिक टू ए लेवल ऑर्गेनिक इज नियरली 1 ईयर। तो उसमें जितना रस्ट होता है ना, वो जो बैटरी के टर्मिनल पे रस्ट आ जाता है, तो उसको रिमूव कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा हूँ। जी बोलें। लिख लिए। अब अल्कोहल, 4 अल्कोहल अल्कोहल बनाते हैं जिसके ये हैं, जिसमें 4 कार्बन है। एक तो हो गया ये, इसका क्या नाम है बोले? कैन यू नेम दिस अल्कोहल प्लीज? तुरहान, आर यू देयर? Sir, Can you name this alcohol, please? let me see, sir. तो पहले आप क्या कर रहे थे? सर मैं वॉशरूम गया हुआ था।
जी बोले। जी दानियाल, यू टेल मी द नेम। सबसे पहले ये करें। जी बोले। रानिया। सर ब्यूटेनॉल। ना, ब्यूटानोल नहीं है ना भाई। Butane 1-ol. ब्यूटेन मानो। एक और बनाते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस अल्कोहल? यूं कर लिया करें सबसे पहले। जी बोले। इसका नाम है 2 मीथाइल प्रोपेन 1 ओल। 2 मीथाइल प्रोपेन 1 ओल। एक और बनाते हैं। जी बोले, इसका क्या नाम है? तुरहान, यू टेल मी द नेम ऑफ दिस वन। जी रनीम, नो, यू टेल मी द नेम ना। 2 methyl 2 propane 2-ol. वेरी गुड। 2 मीथाइल प्रोपेन 2 ओल। वी नीड टू गेट यूज टू ऑफ देम। हम जब यूज टू हो जाएंगे फिर हमें सब कुछ आना शुरू हो जाएगा, बिलीव मी। ये जरा लिख लीजिएगा। देयर इज वन मोर अल्कोहल लेफ्ट। आई ड्रॉ इट लेटर ऑन। थोड़ी देर बाद ड्रॉ करता हूँ। जी बोले। डन। अच्छा, एक और बना रहा हूँ अब। जी बोले। ये कितने कंपाउंड है रानिया? कितने कंपाउंड्स हैं? जी। 2। 2 कंपाउंड्स क्यों हैं? ये कायरल सेंटर है। इसका नाम क्या होगा? ब्यूटेन 2 ओल। इसके दो कहते हैं आइसोमर्स बना के दिखाएं। कायरल सेंटर है तो इसके दो ऑप्टिकल आइसोमर्स बनेंगे। एक बनाया आपने OH, इधर बना दें CH3, इधर बना दें C2H5। दूसरा बनाया H, इधर बना दें OH, इधर C2H5 और इधर CH3। Who are they to each other? Hussein, what are they to each other? They're optical isomers. Sir, enantiomers. They are enantiomers. इनके मिक्सचर को क्या कहते हैं? Racemate. How they are similar? Same molecular formula, same structure formula, different arrangement of atom in space. How they are physically same, chemically same, biologically different. How they are different? They rotate the plane polarized light in equal but opposite direction. बस ये सेंटेंस आपने याद रख लेना है। अगर आप इसको कहीं पे वो करेंगे ना, यूट्यूब पे भी इस सेंटेंस को लिख के करेंगे तो आपको यही कुछ एक्सप्लेन करेंगे जो मैंने अभी बोला है कि इज स्पेशल वन लाइट इज रोटेट कर देते हैं। बस इससे ज़्यादा कोई नहीं बताता, क्योंकि हम ये ज़रूरत नहीं होती इस लेवल पे आके। नेक्स्ट। तो दे आर कॉल्ड इनैंशियोमर्स। इनके मिक्सचर को कहते हैं रेसमेट। व्हाट इज रेसमेट? द मिक्सचर ऑफ equal amount of enantiomers. Mixture of equal amount of both optical isomers is known as racemate और racemic mixture भी कहते हैं।
तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। आगे चलते हैं, जरा देखते हैं ये। हाँ जी, अब आ गए यहाँ पे C4H8 का। ड्रॉ ए फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ मॉलिक्यूल ए। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर कोई बनाए, इसका क्या बनेगा? इसका कोई एक फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनाए। ये C4H8 है, याद रखें। गिव मी द फंक्शनल ग्रुप आइसोमर ऑफ दिस कंपाउंड, जल्दी से बोलें, शाबाश। Any functional group isomer of this one? Same molecular formula but different functional group. Yes, but1 but2 मिथाइल प्रोपीन, सारे फंक्शनल ग्रुप आइसोमर हैं इसके। दैट्स इट। समझ आई कि नहीं आई है? रानिया सराफ, यस सर, आ गई है थोड़ी सी समझ। अभी भी थोड़ी सी आ रही है? मतलब हाँ, आ गई है थोड़ी बहुत। मूसा, दानियाल, हुसैन, तुरहान, समझ आ रही है? Yes, sir. ऑलराइट। ही सेड नेम दिस कंपाउंड। क्या नाम है इस कंपाउंड का? मैं इसको इस तरह लिख देता हूँ, CH3CHBr CH2CH3। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड सर? रनीम। 2-bromobutane. That's it. 2-bromobutane. How many compounds are these, Raneem? 2. Why? इनके ऑप्टिकल आइसोमर्स बन सकते हैं। वैसे ये कायरल कार्बन मौजूद है तो यहाँ पे बना दें, वो खुद कह रहा है कि बनाएं। यहाँ पे लगा दें Br, यहाँ पे लगा दें CH3, इधर लगाएंगे आप C2H5, बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे लिख देते हैं Br C2H5। रानिया, आर यू अंडरस्टैंडिंग और स्टिल डोंट? आ रही है समझ। घर बैठ के प्रैक्टिस नहीं करेंगे, नहीं आती है। आइए जी, कहते हैं इसके और आइसोमर बनाएं, 3 अदर स्ट्रक्चर आइसोमर्स। तो पहला ये है। तानिया, आप जल्दी जल्दी नाम बताती जाएंगी मुझे, बोले। आप लिखे सारे, मैं फिर आपको नाम नहीं, बताती मैं हूँ। मुझे इसका नाम बताया ना, जल्दी जल्दी। आप लिखे, ना बताती हूँ आपको। ये क्या है? नोज, आईज, आईब्रोज, चिन, इसका थोड़ी क्या पूछो, बता दीजिए, आपको नहीं पता लग रहा? अम, बोले। इस तरह बनाने आपको आने चाहिए बेटा, इस तरह बनाने आने चाहिए आपको, जल्दी जल्दी। इतनी प्रैक्टिस हमें चाहिए, क्योंकि पेपर होगा 1 आवर 15 मिनट्स का। उसके अंदर 4 या 5 क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन ऑर्गेनिक के होंगे, जिनकी वर्थ अबाउट 29-30 मार्क्स, 25 मार्क्स 30 मार्क्स होगी। 15-16 MCQs आते हैं ऑर्गेनिक में से। तो चेक, 35, no, 30 + 15, how much is 16? How much is that? About 30, 46 out of 100 comes from organic chemistry. यस सर। तो ये डायरेक्ट बी है आपका। ये सिर्फ ऑर्गेनिक जिसको आ जाए उसका बी आ जाता है, ए आ जाता है। ए नहीं, सॉरी, जिसको सिर्फ ऑर्गेनिक आती है उसका सी आता है। और जिसको फिजिकल इनऑर्गेनिक भी साथ आ जाए उसका आराम से ए हो जाता है, क्लोज टू ए। और फिजिकल तो वैसे भी आप लोगों ने पहले पढ़ी होती है, तो इसलिए वो ज़्यादा आती होती है सबको। हमने ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस करना है बस। बाकी तो आपको आते हैं, बाकी आपको स्कूल टीचर सब कुछ करवा देते होते हैं। जो जहाँ पढ़ा रहा है वो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री आपको रटवा देता है, इनऑर्गेनिक रटवा देता है। ऑर्गेनिक के टाइम पे ऊपर क्या होता है कि बच्चे स्कूल मिस करना शुरू कर देते हैं, नंबर एक। आफ्टर फरवरी, आफ्टर जनवरी, न्यू ईयर बनाते बनाते 31 जनवरी आ जाती है। फिर फरवरी तो बहुत छोटा सा महीना होता है, मार्च में आपका मॉक स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद फिर बच्चे ट्यूशनों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। ठीक है, वेरी बैड। इस सर, तरह पढ़े। जी सर। सर आज ये काफ़ी नहीं है। बिल्कुल काफ़ी है।
ये क्वेश्चन तो कर लें सर आप। मुझे एक चीज बता दे, इस पहले वाले का वन ब्रोमो ब्यूटेन तो नहीं है नाम? बिल्कुल ही है। दूसरे ओ, वाले का? ओ, दूसरे का टू ब्रोमो ब्यूटेन? नहीं नहीं, दूसरे का है मुझे तो लगा मैंने 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। यस, वन ब्रोमो टू मिथाइल 1 ब्रोमो, प्रोपेन। क्योंकि अल्फाबेटिकली आपने लेना है। 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। तीसरे वाले का 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। प्रोपेन है। समझ आ रही है? ओके। पहले का जी। 1 ब्रोमो ब्यूटेन दूसरे वाले का 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तीसरे वाले का 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। शैल आई राइट देम डाउन? और अच्छा, ये है कंपाउंड, इसका नाम कहते हैं, बताएं। लेट्स डू इट। ए लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द टॉपिक? इज यस, C2H5 3 टाइम्स। और यहाँ पे क्या है? दिस इज CBr, दिस इज CnBr। तो आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे C, यहाँ पे C लिख दें, यहाँ पे Br लिख दें, यहाँ पे भी लगा दें C2H5, यहाँ पे भी लगा दें C2H5, यहाँ पे भी लगा दें C2H5, लगा दें C, यहाँ पे Br, CH2 CH3, CH2 CH3, CH2 CH3। सबसे पहले हम क्या करेंगे? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये है। नो। नो, गलत चॉइस। ये है। यस। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग द कार्बन अटैच टू द फंक्शनल ग्रुप। यस, क्या नाम बनेगा इसका? लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। शैल वी डू वन क्लास इन द इवनिंग प्लीज? कर लें? सर मुश्किल है सर, इवनिंग में तो। कर लो, कुछ नहीं होता। सर वो दूसरा भी पढ़ना होता है सर, सिर्फ केमिस्ट्री तो नहीं। आई डोंट थिंक सो। कुछ नहीं पढ़ते आप लोग। सर वो खुद से सर क्लास की बात नहीं कर रहा। तो केमिस्ट्री तो देखे ना, बुक केमिस्ट्री तो कहते हैं ना सबसे मुश्किल है, इसी को तो आसान कर रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, कोशिश कर रहा हूँ। आई डोंट नो इफ आई एम सक्सेसफुल और नॉट, बट आई होप फ्रॉम अल्लाह जल्ले शानहू, उम्मीद रखता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तकलीफ जो आपको हो रही है क्लास पढ़ने में, ठीक है, और मेरी मेहनत को अल्लाह पाक बाल वो लगाएगा, फ्रूटफुल करेगा। सच ए पेनफुल फॉर दानियाल, है ना दानियाल? जी सर। आई नो। जी बोलें इसका नाम। उमैजा आप बोलें, आखिरी दफा नाम बोलें और उसके बाद मैं इसको ड्रॉप करता हूँ क्लास को। जी बोलें बेटा। सर 3 ब्रोमो 3 इथाइल पेंटेन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। ठीक है, इसको बहुत गलत तरीके से लोगों बच्चों ने नाम रखा होता है इसका। कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, इसका यूं रखा होता है नाम, ट्राई इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल ब्रोमाइड, ट्राई इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड, ट्राई इथाइल मिथाइल ब्रोमाइड, ये नाम रखा होता है। ठीक है, दिस इज रॉन्ग। तो आपने हमेशा नेमिंग के लिए बहुत कोशिश करनी है। आपने देखा, यूजुअली वी गेट द क्वेश्चन फॉर हाउ मेनी मार्क्स? फॉर एवरी पेपर कम्स फ्रॉम 1 मार्क, 2 3 मार्क, 4 5 6 मार्क्स, 7 मार्क्स। 7 मार्क्स फ्रॉम इंट्रोडक्शन आया हुआ है। और वैसे भी जिसको इंट्रोडक्शन नहीं आती उसको तो आगे केमिस्ट्री आती ही नहीं है। तो इसलिए नेमिंग के ऊपर फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके आइसोमरिज्म ड्रॉ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रानिया, आज आप लोगों ने बैठ के, मैज़ा आपने बैठ के, मूसा, रनीम, तुरहान, दानियाल एंड अरूश, अरूश यू जस्ट ज्वाइंड। आप लोगों ने बैठ के इसको बहुत अच्छे तरीके से सारी नेमिंग करें। लेक्चर 1 2 3 मैंने ऑर्डर में सबको भेजे हुए हैं, मैं दोबारा भी भेज दूंगा।
जो मैं एक बार तरतीब के साथ भेजूँ, पिछले सारे डिलीट कर दिया करें ताकि आपके पास एक नई लिस्ट हो। मैं आपको लिस्ट भी भेज दूंगा कि पहले लेक्चर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, तो एंड सो ऑन। सारे इंट्रोडक्शन के सारे लेक्चर्स एक साइड पे हो जाएंगे, देन वी विल बी डूइंग इंशाल्लाह द थिंग।